Assalamualaikum students, I hope you all are fine. So in previous class we learned about what is a computer, what are natural things and what are man-made things and what are machines. So today in H2 we will learn about that what computer is a wonderful machine. So in H2 we will learn read and explain page number 6 to 8. Do exercise A and B page number 8. So first we will learn about computer, a wonderful machine. So students, as you all know that a computer is a very wonderful machine because we use computer to store information, draw pictures, write letters and do sums. इन अ कंप्यूटर वी कैन डू एनीथिंग मीन्स हम कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं. कंप्यूटर में हम अपनी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन को, अपने सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं. पिक्चर्स भी कर सकते हैं, जैसे हम पेंटिंग वगैरह भी करते हैं. इसके अलावा हम लेटर्स लिख सकते हैं एंड सम्स. एंड जो सम्स मीन्स हम जो है वो उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा. We can also listen to music and play games on a computer. हम जो है वो कंप्यूटर में म्यूज़िक को सुन भी सकते हैं एंड हम जो है वो गेम्स भी खेल सकते हैं. A desktop is kept in one place. It is not moved around much. मीन्स एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो डेस्कटॉप होता है. जैसे कि कंप्यूटर फिक्स होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह हम उस सिस्टम को लेकर मूव नहीं कर सकते. वो एक सिस्टम होता है और वो उसी जगह पर रहता है. उसे क्या कहते हैं? जो एक ही जगह पर कंप्यूटर फिक्स हो, जो कंप्यूटर की जो बॉडी होती है वो एक ही जगह पर रहती है एंड दैट्स कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर. A laptop is a computer that we can carry anywhere. लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर है जिसको हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर्स वगैरह हैं, कंपनी जॉब पे जाते होंगे, वो अपने जो है वो बैग में लैपटॉप को कैरी करके जाते होंगे. ऑफिस जाते हैं तो लैपटॉप आप घर पे यूज़ करते हैं तो आप कहीं पे भी बैठकर किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, wherever you want. Okay, so computer is a wonderful machine. We can listen music and play games on the computer, and we can store information on the computer, and we can solve our sums on a computer. And laptop is a very easiest to carry anywhere. Okay students, I hope you understand that what is a computer. Now let's move on computer manners. What is a computer manners? Do not keep any food and drinks on your computer desk. For example, कंप्यूटर की एक जो है वो ट्रॉली होती है, ठीक है. ट्रॉली पर कंप्यूटर फिक्स होता है तो उसमें जो है वो आपको उसमें कोई भी खाना वगैरह नहीं रखना है और ना ही कोई भी ड्रिंक्स वगैरह आपने अपने कंप्यूटर के डेस्क पर कुछ रखना है. Is it clear? This is a manner of a computer. Now, here is a latest recall. We see many wonderful things around us. As I have told you before that हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. Some things are natural, some are man-made. कुछ चीज़ें जो हैं वो कुदरती होती हैं जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई होती हैं और कुछ जो हैं वो इंसानों की बनाई हुई होती हैं. Machines are things made by humans. They make our work easy. मशीन्स कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इंसानों की बनाई हुई होती हैं और उनसे क्या होता है, हमारा जो काम होता है, हमारा वर्क जो है वो ईजी हो जाता है. द कंप्यूटर इज़ अ मशीन. कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है. अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ केप्ट इन वन प्लेस. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो एक जगह पर रखा जाता है. अ लैपटॉप कैन बी कैरिड एनीवेयर. लैपटॉप को जो हम कहीं भी किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं. वी यूज़ कंप्यूटर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ पिक्चर्स, राइट लेटर्स, लिसन टू म्यूज़िक एंड प्ले गेम्स. हम कंप्यूटर को किस लिए यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए एंड म्यूज़िक सुनने के लिए एंड फॉर प्ले गेम्स. Okay students, I hope
you get important points about computer. Now here is our exercise A. So here's a question. Look at the pictures given below. Write N for natural things and M for man-made things. ये जो here are some pictures, इन pictures में जो natural things हैं, जो कि कुदरती हैं, अल्लाह ताला की बनी हुई हैं, उन्हें हम boxes में N लिखेंगे और जो चीज़ें इंसानों की बनाई हुई हैं उन चीज़ों में हम M लिखेंगे. ठीक है. So here is a umbrella. Who made umbrella? Of course, umbrella is a man-made things. Umbrella इंसानों की बनाई हुई है. So here we will write M. Here is a orange. Who made orange? Of course, orange is a natural thing because Allah has created oranges. So here we will write N. Watch. Clock. Who made clock? Of course, human made it. So here we will write M. This is a man-made things. Here is a tiger, and tiger is a natural thing. So here we will write N. Here is a chair. Who made chair? Man made a chair. So here we will write M. Here's a parrot. Who made a parrot? Of course, Allah has created a parrot. So here we will write N because parrot is a natural thing. And here is an elephant. Who made elephant? Allah made elephant. So here we will write N because elephant is a natural thing. Apple. Who created apple? Apple is a natural thing. So here we will write N. Okay. I hope students you have cleared your concept about that what are the natural things and what are man-made things. Now let's move on exercise B. Here is a fill in the blanks with correct words from the brackets. Here are 5 fill in the blanks and we will fill the blanks with the given options. So first is things like tables, chairs and cars are dash. Natural, man-made. जो स्टूडेंट्स टेबल्स हैं, चेयर्स हैं और कार्स हैं वो कौन सी चीज़ें हैं? नेचुरल हैं या तो मैन मेड हैं? किसने बनाई है टेबल, चेयर्स एंड कार्स? ऑफ कोर्स इंसानों ने बनाई हैं. सो दीज आर दी मैन मेड चेयर्स. सो हियर वी विल राइट मैन मेड. M-A-N man, M-A-D-E mad, man mad. Second is a/n, a dash bracket abacus pencil is used for counting. कौन सी चीज़ जो है वो काउंटिंग के लिए यूज़ की जाती है? abacus और pencil? Of course abacus, and this is a machine. So here we will write abacus, A-B-A-C-U-S, abacus. Number third is a dash in brackets we have two options, book or sharpener, is used to sharpen pencils. हम जो है वो पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बुक या तो फिर शार्पनर. सो स्टूडेंट्स यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी शार्प अ पेंसिल थ्रू शार्पनर. सो हियर वी विल राइट अ शार्पनर. S-H-A-R-P-E-N-E-R, sharpener. Number 4 is a dash in brackets cycle crane is used to lift heavy things. जो भी भारी चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? साइकिल या तो क्रेन? ऑफ कोर्स क्रेन. सो हियर वी विल राइट क्रेन, C-R-A-N-E, crane. The last is we use a dash. We have two options, radio or computer, to store information. हम जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? रेडियो और कंप्यूटर? ऑफ कोर्स कंप्यूटर. सो हियर वी विल राइट अ कंप्यूटर, C-O-M-P-U-T-E-R.
T-E-R, computer. Okay students, I hope you understand about today's class. Now your homework is, do check your progress on page number 6 and 7. So here is an activity and you will have to complete it by yourself. Saima has made these pictures cards. Tick those which are machines. Here are some pictures and you will have to take those pictures. Those are machine. Okay, on page number 7, here are some pictures and the question is, how many of these machines do you see inside the house? How many of these do you see outside the house? There are some pictures. इन पिक्चर्स में ऐसी कौन सी मशीन्स हैं जो कि आप घर में यूज़ करते हैं और कौन सी मशीन्स हैं जो कि आप बाहर यूज़ करते हैं, बाहर देखते हैं उन्हें, ठीक है. एंड द लास्ट इज राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस. मशीन्स फाउंड इनसाइड एंड मशीन फाउंड आउटसाइड. एंड फिर जो भी ऑप्शंस होंगे, आप इनसाइड घर के अंदर कितनी मशीन्स हैं इसमें जो यूज़ होती हैं उन पे आपने इसमें नंबर डालने हैं, और कौन कौन सी कितनी मशीन्स हैं जो कि आप बाहर देखते हैं उनका नंबर आपने यहाँ पर लिखना है. इसके अलावा होमवर्क है, लर्न एक्सरसाइज बी पेज नंबर 8 एंड यू विल ऑल्सो लर्न दिस एक्सरसाइज नंबर बी. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. खुदा हाफिज़.